हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेशर पॉइंट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड समझ गए होंगे, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे जेएमआरसी, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो 2019 को जो रिक्रूटमेंट जारी हुई थी, हाल ही में उसकी एग्जाम कंटेंट हुई है। एग्जाम में बात करूं तो मेंटेनर पोस्ट पे यानी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 11 जून 2022 को 11 जून 2022 को तो इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं वो लास्ट तक बने रहे, और जितने भी साथी पहली बार अपने चैनल पर बने हो और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये दोस्तों, आप टेक्निकल संबंधी या फिर नॉन टेक्निकल संबंधी और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो जो अपना चैनल है, चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है अपनी। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हो जेएमआरसी 11 जून, यानी कि जो एग्जाम है वो कब कब कंटिन्यू हुई थी, 11 जून को। यहाँ आप देख सकते हो रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, एग्जाम डेट, सब्जेक्ट एंड मेंटेनर जो इलेक्ट्रीशियन से, और यहाँ पर जो मार्क्स, कितने मार्क्स आपके इसमें आए हुए हैं। यहाँ जो कैंडिडेट एप्लीकेशन फोटोग्राफ और एग्जाम डेट की आप फोटोग्राफ यहाँ देख सकते हो। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों, अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, और फर्स्ट क्वेश्चन अपना मानक स्थितियों के अंतर्गत शुद्ध सिलिकॉन, जो सिलिकॉन होता है उसकी प्रतिरोधकता लगभग होती है। देखो, यहाँ पर पूछा है सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी का मान पूछा गया है। तो सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी की मैं बात करूं तो कितनी होती है, 6000। कितनी चाहिए, 6000। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें 60 ओम सेमी, ये भी नहीं होगा। 600 ओम सेमी, ये भी नहीं होगा। और 6 गुणा 10⁻³ यहाँ क्या आ गया, माइनस में, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देखिए हम, तो 6 गुणा 10⁻³ तो 6000 ओम सेमी, तो 4 नंबर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। जिसका भी ये आंसर था वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 6 गुणा 10⁻³ ओम सेमी। ये प्रतिरोधकता का मान पूछा गया। और प्रतिरोधकता के अंदर ही मैं बात करूं, सबसे कम प्रतिरोधकता, सबसे कम प्रतिरोधकता तो किसकी होती है, चांदी की। कितनी होती है, चांदी की होती है। और मैं बात करूं तो चांदी की होती है 1.62 गुणा 10⁻³ ओम मीटर। तो यहां पर हम बात करें, चांदी की सबसे कम प्रतिरोधकता होती है। और यहां पूछा गया है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की प्रतिरोधकता का मान कहूं तो 6000 ओम सेमी या फिर 6 गुणा 10⁻³ ओम सेमी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया प्रतीक के क्या दर्शाता है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, काफी स्टूडेंट ने गलत हुआ है। और यहां मैं बात करूं, दिया गया प्रतीक चिन्ह, देखो आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यहाँ पर इस तरह का अगर सिंबल आप जैसे देखते हो तो आपका जो है आंसर क्या जाता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो यहाँ देखो, इसका जो कैंडिडेट है जिसका आपने आंसर जो पेपर लिया है उसका भी आंसर क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो कि ये क्या है, गलत है। यहाँ आपको देखना है वेरिएबल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का अगर सिंबल की बात करें तो इसका जो सिंबल होता है इस तरह से होता है। या फिर अदर सिंबल की बात करें तो ये किसका सिंबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। जबकि यहां पर सिंबल केवल और केवल इस तरह से दिया हुआ है, एरो का मान इस तरह से बिल्कुल सीधा है। तो ये किसका होगा, विभव मापी, जो वोल्टमीटर है उसका सिंबल होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन है, 3 नंबर, विभव मापी। अगला क्वेश्चन है, एक KWH यानी कि 1 किलोवाट हावर बराबर कितनी ऊर्जा व्यय होती है। तो किसके बराबर, 1 यूनिट के बराबर। और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन किसी के भी गलती नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा स्विच नहीं है। दोस्तों, यहां आपको बताना है स्विच का सिंबल नहीं है। देखो यहां मैं बात करूं, वन वे स्विच, पुश स्विच, देखो ये हो जाएगा वन वे स्विच, वन वे स्विच। और ये हो जाएगा पुश स्विच, पुश स्विच। और ये हो जाएगा टू वे स्विच, वन वे स्विच, पुश स्विच और टू वे स्विच। जबकि यहां मैं बात करूं ए ऑप्शन की तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूज।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए। अगला क्वेश्चन है बैटरी की रेटिंग, जो बैटरी होती है बैटरी की रेटिंग किस में दी जाती है? तो बैटरी की रेटिंग जो होती है AH में दी जाती है। किसमें? AH में। और मैं बात करूं मोबाइल बैटरी या फिर छोटी बैटरी की तो MAH मिली एम्पियर हावर, और यहाँ पर एम्पियर हावर। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ? केवल AH, WH दिया था। लेकिन दक्षता, अगर यहाँ पूछता दक्षता का मान, किसका मान पूछता दोस्तों? दक्षता का मान पूछता तो बैटरी की दक्षता है वो AH में दी जाती है और WH में। फिर क्या होता है? A व B दोनों, यानी फर्स्ट व सेकंड। लेकिन यहाँ पूछा गया बैटरी की रेटिंग, तो रेटिंग के लिए क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा? AH यानी कि एम्पियर घंटा। राइट आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, और एक लैप वाउंड। देखो यहाँ पर कुछ है लैप के बारे में। लैप कुंडली, कुंडली दो प्रकार की होती है, तो लैप और एक वेव। तो यहां पर है लैप कुंडली में दिशदार जनित्र लैप वाउंड डीसी जनित्र में ध्रुवों की संख्या कितनी है? 8, और चालकों की संख्या है 240, और समांतर पथों की संख्या आपसे पूछा गया है। तो जैसे ही आपको लैप का नाम ले लिया गया, यहाँ पर लैप में लैप का नाम लेते हैं लो वोल्ट और हाई करंट, ठीक है। तो लैप को है तो यहां पर हम बात करें समांतर पथों की संख्या, तो क्या होगी? A बराबर P, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा? P। तो यहाँ पोलो की संख्या का मान कितना दिया हुआ है? 8। पोलो की संख्या मान दिया हुआ है 8, तो समांतर पथों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? 8। यहाँ 240 सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? A 8। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार की वायरिंग का उपयोग स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है? देखो यहां पर क्वेश्चन है स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, स्थायी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तो यहां आपको बता दो CTC TRS PVC धातु, ये इनकी मैं बात करूं तो ये सब स्थायी वायरिंग करते हैं उसके लिए प्रयोग में लेते हैं। जबकि क्लिट वायरिंग, जो क्लिट वायरिंग होती है वो अस्थायी के रूप में काम लेती है, और दीवार पे लकड़ी की जो पट्टियां होती है उनके सहायता से रोक जाती है। क्लिट वायरिंग क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कंडक्ट के अंदर तार खींचने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहां मैं बात करूं फिश टेप, बिल्कुल सही आंसर है। जबकि मैं बात करूं DMRC की, DMRC में जो आंसर माना गया था 2017 में वो माना गया था टारपीडो। जबकि आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? फिश टेप। अगला क्वेश्चन है अपना घरों में की जाने वाली वायरिंग की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं। जो घरों में वायरिंग करते हैं उनके उसमें जो अपने को सर्किट ब्रेकर लगाना है तो वो सुरक्षा युक्ति क्या लगाएंगे? तो यहाँ देखो SF6 सर्किट ब्रेकर, VCB, OCB, MCB। तो क्या काम लेंगे? MCB। और MCB में मैं रेंज बात करूं तो 0.5 से लेकर 63 एम्पियर तक की जो है MCB अपन काम में लेंगे। और MCB संबंधित आप क्वेश्चन सीरीज और वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हो। जो सुरक्षा युक्तियां हैं उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो डले हुए हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मोटर को घूर्णन ट्रांसफॉर्मर, देखो यहाँ पर रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर का नाम ले, जैसे ही रोटेटिंग ट्रांसफॉर्मर का नाम आए तो आपके सामने क्या नाम आ जाएगा? इंडक्शन, इंडक्शन मोटर। और इंडक्शन मोटर यानी कि प्रेरण मोटर। अगला क्वेश्चन है DC मोटर में ध्रुव पोलों की संख्या होती है। देखो यहां पर बात की है DC मोटर में जो पोलों की संख्या होती है। अगर मैं बात करूं मोटर में तो पोलों की संख्या के जो गति होती है वो क्या होती है? हमेशा हम व्युत्क्रमानुपाती। तो चाहे से मोटर जो हो दो प्रकार की होती है सप्लाई के अकॉर्डिंग, एक तो होती है AC और एक होती है DC। AC में एक फॉर्मूला चलता है N बराबर 120 F/P,
ठीक है। और इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम बात करें, चाहे उसे मोटर एसी हो या फिर डीसी हो, ये जो फॉर्मूला है केवल और केवल किसका है, एसी मोटर का। किसका है, एसी मोटर का। एसी मोटर में गति निकालने का फॉर्मूला। जबकि डीसी मोटर में बात करें तो पोलों की संख्या की हमेशा गति क्या रहती है, व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात। ये आपको फंडा है जो याद रखना ही है कि एसी मोटर हो या फिर डीसी मोटर हो, जो पोलों की संख्या और गति का अगर संबंध पूछे तो दोनों क्या रहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाल के व्युत्क्रमानुपाती। और अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म रेशियो का मान है, के का मान है जो 1 से क्या है, अधिक है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 और प्राथमिक में कुंडली में फेरों की संख्या N1 में संबंध क्या होगा। तो यहाँ पर है जो K1 का मान क्या है, अधिक। ये आ गया ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला। और मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर रेशियो का फॉर्मूला की तो कुंडलियों की N2 बटा क्या हो जाएगा, N1। और अब इस K का मान क्या आना चाहिए, अधिक आना चाहिए। तो अधिक कब आएगा, जब N2 का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा। जैसे मान लो मैं यहां मान लू 100 और यहां मान लू मैं 50, तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो 2/1। तो K का मान अधिक आया कम, तो क्या हो जाएगा, N2 का मान क्या होना चाहिए, अधिक, और N1 का मान क्या होना चाहिए, कम। तो ये जो शर्त है किसके ऊपर लागू हो रही है, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि की इकाई वोल्ट नहीं है। देखो यहाँ पूछा गया है जो राशि आपको जो 4 मान दिए हुए हैं, इनमें से किसकी जो इकाई है वोल्ट नहीं है। देखो विभवांतर, विद्युत प्रेरक बल यानी कि ईएमएफ और विद्युत विभव, इन सभी की इकाई क्या होती है, वोल्ट। जबकि चुंबक प्रेरक बल यानी कि यहाँ हो गया मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसकी इकाई क्या हो जाएगी, एम्पीयर या फिर किलोवाट। अगला क्वेश्चन है, यदि चुंबकशीलता निम्न हो, चुंबकशीलता क्या हो, निम्न हो, तो आर्मेचर में अभिवाह पथ यानी कि जो फ्लक्स पथ का जो प्रतिष्ठम यानी कि है वो होगा। देखो चुंबकशीलता का मान क्या है, निम्न दिया हुआ है, चुंबकशीलता का मान निम्न दिया हुआ है, तो जो उसके अंदर से जब फ्लक्स गुजरेगा उसके रास्ते में जो प्रतिष्ठम आएगा यानी रुकावट रहेगी वो क्या रहेगी, उच्च रहेगी। जब चुंबकशीलता कोई चालक, जैसे कोई पदार्थ है, एक तो मान लो लोहा है और एक है प्लास्टिक या फिर पीवीसी, तो यहां मानते हैं लोहा और ये हो गया अपना पीवीसी। अब इसका जो प्रतिष्ठम रहेगा, जो रुकावट रहेगी इस लोहे के अंदर, वो तो क्या रहेगी इसमें तो निम्न, जबकि पीवीसी में क्या रहेगी, उच्च। रीजन क्या हुआ कि लोहे की चुंबकशीलता, जो परमेबिलिटी है, इसकी जो चुंबकशीलता है वो तो क्या रहेगी इसकी हाइज, और इस पीवीसी की जो चुंबकशीलता है वो क्या रहेगी, लो, निम्न रहेगी। तो पीवीसी की चुंबकशीलता निम्न है, तो रास्ते में जो फ्लक्स के रास्ते में जो रुकावट आएगी प्रतिष्ठम वो क्या रहेगी, हाइज, उच्च। तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर यानी कि उच्च। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन वो शानदार क्वेश्चन अपना, यानी काफी बार एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, सामान्य मर्दा के लिए भूसंपर्कन पाइप का व्यास तो कितना होता है, 1.5 इंच। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक रूप भूसंपर्क परिवार का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और भूसंपर्कन परिवार का हिस्सा नहीं है, तो यहां क्या हो जाएगा, IN। और अगला प्रश्न है अपना, दिष्टकारी एक उपकरण है जिसका प्रयोग, यहां नाम पूछा है दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर, या फिर मैं बात करूं डायोड। तो डायोड का प्रयोग क्यों करते हैं, हम बात करें एसी को डीसी में बदलने के लिए, तो प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ क्या होता है, इसका जो मान परिवर्तन होता रहता है। और दिष्ट धारा की मैं बात करूं तो केवल और केवल एक ही दिशा में, प्लस से माइनस। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना 3 नंबर, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय धारा में बदलने के लिए। और अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना 18 नंबर, यदि एकल कला परिणाम मित्र यानी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का पूर्ण भार तांबर हानि का मान कितना है, 1000 वाट और 1200 वाट, यानी कि अब यहाँ पूछा गया है
50% लोड, यानी कि आधे लोड पर 1/2। तो यहाँ आप लोगों को निकालना है ताम्रहानिया, तो कितना हो जाएगा 1000, और आधा लोड यानी कि 1/2, और इसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 का 4, और 4 से काटेंगे तो 250 वाट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 250 वाट, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस प्रोटेक्शन, यानी कि यहाँ पूछा गया है जो शॉर्ट सर्किट करंट है उससे आपको सुरक्षा के लिए क्या कौन सी युक्ति आप काम में लोगे। तो शॉर्ट सर्किट से अगर हम बात करें तो लिमिट स्विच या आइसोलेटर। देखो आइसोलेटर जो होता है ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है, स्विच भी ऑन ऑफ, और लिमिट स्विच अगर लिमिट से बाहर आ रहा है तो लिमिट स्विच जैसे डोर दरवाजे के अंदर इनके वगैरह काम ही लेता है। तो यहाँ फ्यूज हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अपना। और अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसमिशन लाइन में इस्पात कोर यानी कि जो स्टील कोर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो लाइन जो मैं बात करूँ जैसे कि SCSR चालक होता है, एल्यूमिनियम स्टील कंडक्टर जो चालक होता है, आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम लाइन की जो एल्यूमिनियम चालक तार की जो लाइन होती है ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मध्य में एक स्टील तार जिसे बोलते हैं ठंडा वायर, वो प्रयोग में लिया जाता है। क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी जो चालक जो अपना वायर है उसकी यांत्रिक मजबूती प्रदान करने के लिए वो अपन प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ए लाइन की मजबूती के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रतिष्ठम विद्युत परिपथ में समतुल्य। देखो यहाँ पूछा गया प्रतिष्ठम जो रिलेक्टेंस है, तो यहाँ नाम प्रतिष्ठम के अंदर आता है नाम रिलेक्टेंस यानी कि आर, और आर के समान यहाँ क्या आ रहा है आर रेजिस्टेंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा प्रतिरोध। जब दो लेक्लांच सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब दो लेक्लांच सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो विद्युत वाहक, तो पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो जब भी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या मान किसका मान बढ़ता है वोल्टेज का, और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो किसका मान बढ़ेगा धारा का, उसकी ए समता का। तो यहाँ अगर मैं बात करूं लेक्लांच सेल की वोल्टेज 1.46, तो यहाँ मान माना है केवल 1.4, और 1.4 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2.8, जो कि राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है व्यवसायिक सुरक्षा के लिए लाल रंग कोड इंगित करता है, जो व्यवसाय सुरक्षा है उसके लिए लाल रंग का जो कोड है वो किसे इंगित करता है। तो ये करता है अग्नि सुरक्षा उपनयनी बेसिक से क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है सिंगल फेज जो एनर्जी मीटर है उसका पाठ्यांक किसमें KWH के अंदर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25 नंबर। यदि 20 वोल्ट 30 वोल्ट और 60 वोल्ट के सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है समतुल्य वोल्टेज, तो 20 और 30 50 और 60 110। अगला क्वेश्चन है जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा लाइन के अभिग्राही सिरे पर भार के साथ संबंध धारा से अधिक हो तो उस प्रभाव को खालिस्तान का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। देखो यहाँ पूछा क्वेश्चन इस तरह से है कि जब लाइन धारा जब किसी लाइन द्वारा ली गई धारा लाइन के अभिग्राही, यानी कि अभिग्राही का मतलब हो जाएगा जो रिसीविंग सिरा है, एक तो होता है सेंडिंग सिरा यानी भेजने वाला सिरा, और एक ग्राही सिरा यानी कि रिसीविंग सिरे पर भार के संबंध में धारा से अधिक हो, यानी कि भार के संबंध में जो भार है उसके संबंध जो लोड है जुड़ा हुआ है। यहाँ अगर हम बात करें भार, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ जो आप लोड जोड़ रखे हो उस लोड की मान लो कि कैपेसिटी कितनी है 10 एम्पियर लेने की, कितनी एम्पियर है 10 एम्पियर लेनी, जबकि जो धारा है आपके पास मान लो 11 एम्पियर आ रही है 10 एम्पियर से, तो अप्रोक्सीमेट मान लो 15 एम्पियर आपकी धारा आ रही है। तो उस प्रभाव को कम कैसे करोगे आप, क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कम कैसे करना है। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेंडिंग सिरा से अगर आपका जो रिसीविंग सिरा है तो यानी भेजे जाने वाले सिरे से जो प्राप्ति सिरा है उसकी अगर धारा वोल्टेज बढ़ जाती है तो किस कारण बढ़ती है, या फिर वोल्टेज घट जाती है तो किस कारण घटती है। जबकि यहाँ पूछा गया है वो सिस्टम हो गया यहाँ भी क्वेश्चन में, बट यहाँ आपको एक दे दिया गया लोड, उस लोड से जो धारा ग्रहण कर रही है उससे उसकी क्षमता क्या है, यानी कि जो धारा आ रही है वो क्या है अधिक।
तो यहां मैं बात करूं श्रेणी संधारित्र, श्रेणी प्रतिघात और शंट प्रतिघात, तो आप शंट प्रतिरोध जोड़ के क्या कर सकते हो, कम। शंट प्रतिरोध जोड़ के क्या कर सकते हो, कम। तो मैं बात करूं आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। आई बराबर V बटा आर। यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, किसमें, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में यहाँ प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इंक्लूड जुड़ जाएगा। जैसे मान लो कि वोल्टेज का मान आपका पहले है 100 और प्रतिरोध आपका 10 और 10 ओम का आपने जोड़ दिया और 10 और 10 कितना हो गया, 20, ठीक है। और पहले कितनी आ रही धारा, 10, तो यहाँ क्या होगी, धारा बढ़ेगी। किस में जोड़ोगे, तो श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में तो मान जुड़ेगा नहीं, किस में जुड़ेगा, समांतर में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर में। दोस्तों आपको जो फॉर्मूला होता है आई बराबर V बटा आर, इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको हल कर सकते हो। डायरेक्ट भी आप एनी कॉमन सेंस माइंड लगा के, जब भी यदि हम धारा कम करनी है, यानी कि जो लोड जोड़ रखा है उसकी क्षमता आपको बढ़ानी है, तो उसके समांतर क्रम में आपका और लोड जोड़ दो। तो और लोड जोड़ने का मतलब समांतर क्रम में आप रेजिस्टेंस लगा दो, उसका जो धारा का मान है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो धारा को जो है वहन कर लेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि विद्युत उपकरणों को खाली स्थान संयोजित किया जाता है तो जिससे उसके उनके टर्मिनलों पर समान वोल्टेज प्राप्त होती है, तो किसमें, समांतर क्रम में। और यहाँ पर पूछा गया है जो रो का क्या दर्शाता है, जो रो इसका कहते हैं रो, यानी कि प्रतिरोधकता के अंदर ये रो, तो किसको, प्रतिरोधकता या फिर रेजिस्टिविटी। अगला क्वेश्चन है, कंडक्टर यानी कि चालक सामग्री की प्रतिरोधकता पर तापमान भिन्नता का प्रभाव तो क्या होता है, रैखिक। ओम के नियम के अकॉर्डिंग कौन सा होता है, रैखिक। कंडक्टर परिपथ में प्रयुक्त वोल्टेज तो कितना, 200 से या 250 से लगभग 600 यानी निम्न वोल्टेज। कंडक्टर परिपथ में जो वोल्टेज का मान होता है क्या होता है, लो, यानी कि निम्न, और लगभग 600 वोल्टेज तक। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 31 नंबर, एक ऊर्जा मीटर के का जो है मीटर स्थिरांक 1000 चक्कर प्रति किलोवाट घंटा, और यदि डिस्क 5 मिनट में 200 चक्कर लगाती है तो ऊर्जा की आपूर्ति क्या होगी। तो यहाँ आपको मान बताना है कि जो आपूर्ति है KWH, इसका जो आपको क्या बताना है मान, और यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2.4 KWH, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पुनर्विलित कंक्रीट स्तंभों की विस्तृत लंबाई यानी कि स्पैन जो लेंथ है 80 से 200 मीटर के बीच है, क्योंकि ये होते हैं। तो यहाँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि जो कंक्रीट जो स्तंभ है यानी कि RRC जो पोल है वो 80 से 200 मीटर के बीच होते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, क्योंकि अगर बात करें ऑप्शन की अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ, मूल्य के अनुरूप अच्छे, अधिक टिकाऊ अधिक मजबूत। तो अधिक टिकाऊ अधिक मजबूत रहेंगे, मूल्य के अनुरूप अच्छे, तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपने अकॉर्डिंग ए ऑप्शन, क्योंकि मूल्य के अनुरूप अच्छे भी होते हैं। यदि इसमें अगर मानते 5वां ऑप्शन होता ये सभी, तो वो भी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। जबकि यहाँ पर अधिक टिकाऊ ये भी होता है, यानी अधिक टिकाऊ, या फिर मैं बात करूं अधिक मजबूत ये भी होता है, मूल्य के अनुरूप अच्छे यानी कि अच्छे कॉस्ट में अच्छे होते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में 5 ऑप्शन यदि होता ये सभी, तो वो क्या होता अपना राइट आंसर। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा ए ऑप्शन अपना राइट, अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भू संपर्कन तार का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर है जो भू संपर्क मतलब हर तार का प्रयोग आपको बताना है कि नहीं है इनमें से। तो यहाँ है विद्युत आघात से मानव शरीर का रक्षण, त्वरित आघात से टावर की रक्षा करना, और जो संकर्षण लाइन के वापसी चालक रिटर्न कंडक्टर के रूप में कार्य करना, या फिर लघुपतन में विद्युत प्रणाली की रक्षा करना। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर में स्लॉटों की संख्या में वृद्धि की जाए, जो स्लॉटों की संख्या वृद्धि कर रहे हैं तो क्या रीजन होगा, तो जैसे स्लॉटों की संख्या वृद्धि कर रहे हैं तो उसकी ओवरलोडिंग क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 2 नंबर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता
परिसर से जुड़ी सिरोपरि लाइन ओवरहेड लाइन को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, सर्विस लाइन, यानी कि सिरोपरि लाइन का मतलब ये हो गया जैसे कि आपके फीडर से लाइन आ रही है और जो मीटर तक जो लाइन आ रही है, ओवरहेड लाइन जो जा रही है आपके, वहां से लगा के जो आपका मीटर है उस मीटर तक जो लाइन आ रही है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सर्विस मेंस। तो यहाँ हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि जैसे मान लो ये आपके ओवरहेड लाइन जा रही है, यहाँ पे आपका क्या है, मकान जो घर जो भी है, और यहाँ पे आपको सप्लाई लेके नहीं, आपका मीटर लगा हुआ और यहाँ से आप जो सप्लाई लेके यहाँ तक आ रहे हो, तो ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को आप क्या कहोगे, ये जो लाइन आ रही है इस लाइन को आप क्या कहोगे, तो इसे कहते हैं सर्विसमैन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत मोटर में कार्बन ब्रश की क्या भूमिका होती है। देखो यहाँ आपको बताना है मोटर के अंदर जो कार्बन ब्रश होती है उसकी भूमिका क्या होती है। तो मोटर के घूर्णनशील भाग को साफ करना, सही बात है, करता साफ। इसके अलावा मोटर में स्पार्किंग होने से रोकना, सही है। और अधिक तापमान की वजह से मोटर को जलने से बचाना, ये नहीं होगा। प्रतिरोध में परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करना, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर है मोटर में घूर्णनशील भाग, यानी घूर्णनशील भाग यानी कि रोटर भी होता है, और उसके अलावा बात करूं कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर को चिकना करना भी कार्बन ब्रश का कार्य होता है। जबकि इसमें नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है मोटर में स्पार्किंग होने से रोकना, तो कार्बन ब्रश से जो कम्यूटेटर होता है उसके में जो स्पार्किंग होती है उस स्पार्किंग को रोकने का कार्य करता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले किसको देंगे वरीयता, 2 नंबर ऑप्शन का, स्पार्किंग को होने से रोकना। यदि ये वाला ऑप्शन अपना नहीं होता, इसकी जगह कुछ और ऑप्शन होता है तो वो क्या होता है गलत, और जब यहाँ फिर क्या होता है अपना ए नंबर अपना राइट आंसर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत रासायनिक उपकरण है, तो क्या हो जाएगा सेल। और अगला क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग एप्लीकेशन, यानी कि वी यूज डीसी सीरीज मोटर है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ लेते हैं, लोकोमोटिव का मतलब हो गया ट्रेन इंजन के अंदर। जो ट्रेन इंजन होता है उसके इंजन किसका प्रयोग करते हैं, डीसी श्रेणी मोटर का। अगला क्वेश्चन है, लीकेज करंट मानव शरीर के बजाय भूसंपर्क तार से प्रभावित होकर क्यों जाती है, रीजन क्या होता है इसका। तो जो प्रतिरोध तार होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अगला क्वेश्चन है, 50 व 60 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 100 वोल्ट सप्लाई के साथ। तो टर्मिनलों के बीच है, तो उसके यहाँ आपको मीटर की जो है रेंज आपको बतानी है। तो सबसे पहले आपको धारा का मान निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। और यहाँ में V की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट। वोल्टेज कितनी हो जाएगी, 100 वोल्ट। और रेजिस्टेंस में बात करूँ तो 50 प्लस 60 तो कितना हो गया, 110। तो 0 से 0, तो लगभग मैं बात करूं 0.9 के समथिंग, यानी कि 1 एम्पियर धारा का मान आ रहा है, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना 0 से 2 एम्पियर की रेंज का। अगला प्रश्न है 41 नंबर, और क्वेश्चन इस तरह से, दिए गए विकल्पों में से कौन सा लैंप का प्रतीक चिन्ह, तो आपको लैंप का प्रतीक चिन्ह बताना है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यहां मैं बात करूं ये हो जाएगा बजर, LDR, और ये हो जाएगा LED या फिर फोटोडायोड। अगला प्रश्न है अपना, खुला परिपथ यानी कि खुला पतन की स्थिति में एक सेल की टर्मिनल वोल्टेज कितनी है, 2.2 वोल्ट, और यहां पर धारा का मान है वो दिया है 0.4 एम्पियर, और टर्मिनलों की जो वोल्टेज है वो कितनी है 1.8। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2.2 माइनस 1.8 बटा क्या हो जाएगी धारा 0.4। फॉर्मूले की बात करें तो E माइनस V बटा I, ठीक है। तो यहां अपन बात करें तो 2.2 में से 1.8 किया तो कितना बचा 0.4, और नीचे कितना बचा 0.4 है, तो कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, जो कि 2 नंबर ऑप्शन यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स यूज्ड पुट इन क्रॉस हेड स्क्रू।
जो आपका जैसे मान लो ये आपको स्क्रू है और क्रॉस हेड स्क्रू जो है इसे कसने के लिए कौन सा, तो फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर। अगला क्वेश्चन है हानियों को कम करने के लिए ट्रांसफर कॉर्ड, जो ट्रांसफर कॉर्ड होती है पठरित क्यों की जाती है, तो बहुत धारा हानियों को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पूछा गया बैटरी का सिंबल, ठीक है, बैटरी का जो सिंबल है वो होता है, तो यहाँ राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, बैटरी का सिंबल जो डी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर। या फिर मैं बात करूं देखो यह हो जाएगा लैंप का, जो भी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ये हो जाएगा अर्थिंग का, ठीक है, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का, और ये हो जाएगा बैटरी का। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं सेल, केवल और केवल सेल का सिंबल, तो ये हो जाएगा सेल का सिंबल। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो बड़ी वाली प्लेट प्लस छोटी वाली माइनस। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः वर्नियर कैलिपर, जो वर्नियर कैलिपर होता है उसका अल्पतमांक क्या होता है, तो यहां हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 0.001 mm, ठीक है, तो यहां राइट आंसर 4 नंबर 0.1 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बीआईएस के अनुसार बिजली प्रयोग के लिए उपयोग की जाने वाले सब सर्किट के लोड अधिक नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 500 किलोवाट और 700, तो क्या हो जाएगा 3 किलोवाट। जो पावर सर्किट होता है उसकी मैक्सिमम कितनी 3 किलोवाट, ठीक है, सब सर्किट, तो क्या हो जाएगा 2 नंबर आपका, बी नंबर आपका राइट आंसर। और बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 48 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यही जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम पूछा गया था OFRC 2017 के अंदर, और ये चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी डाला हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा पूछा गया JVBNL, और अब पूछा गया JMRC। इसके अलावा बाकी एग्जाम पूछा गया था, तो यहाँ क्वेश्चन है 3 कोर फ्लेक्सिबल, देखो नाम आपको ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल केबल, लचीली केबल, जो डोरी होती है फ्लेक्सिबल, जो आप सामान्य वायरिंग में केबल काम लेते हो उसकी बात कर रहा है यहाँ पर फ्लेक्सिबल केबल। तो न्यूट्रल वायर का रंग, तो फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल वायर का रंग जब भी पूछे तो आपको राइट आंसर क्या देना है, नीला। जबकि काफी स्टूडेंट की मैं बात करूं तो क्या रहता है आंसर, काला, जैसे कि यहाँ आप दे सकते हो, तो यहाँ राइट आंसर क्या करके है, काला, जो कि क्या है सरासर गलत, जबकि क्या होता है नीला, राइट आंसर क्या होगा नीला। अगर सामान्यतः क्वेश्चन पूछे कि न्यूट्रल तार का रंग, तो फिर क्या कर सकते हो मेरे दोस्त आप, काला। यदि स्पेशल नाम दे दे फ्लेक्सिबल केबल, और यदि ऑप्शन में फ्लेक्सिबल केबल ना दे तो फिर आपको क्या करना है, काला, तो फिर आपका ब्लैक जो है वो राइट आंसर होगा। अन्यथा फ्लेक्सिबल नाम दे 3 कोर दे या सिंगल कोर दे, कोई सी भी कोर हो ले, बट उस टाइम पे फ्लेक्सिबल का नाम आते रंग, आंसर क्या होगा नीला, अन्यथा आपका ब्लैक। और अभी डीएम और जो JVNL है उसमें पूछा गया क्वेश्चन था निम्नलिखित में से फेज तार का रंग होता है, निम्नलिखित में से फेज तार का रंग, तो मैं बात करूं फेज या लाइन की बात करूं तो लाइन में होता है RYB, रेड येलो ब्लू। अब ऑप्शनों की बात करूं तो ऑप्शन जैसे आप फेज तार का रंग पूछ ले तो क्या दोगे आंसर, लाल, क्या आंसर दोगे लाल, जबकि ऑप्शन के अंदर लाल ऑप्शन ही नहीं था, ऑप्शन में दिया होता पीला, नीला, हरा, काला, तो फिर क्या होगा आपका राइट आंसर है पीला। ब्लू नहीं करना आपको, फिर क्या करना है पीला करना आपको राइट आंसर। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन टर्मिनल। देखो यहां पूछा गया है उदासीन टर्मिनल ट्रांसफर देते कुंडली प्राप्त, तो उदासीन यानी कहने का मतलब आपको न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त करना है, तो किससे आप करोगे आप स्टार से। एक होता है आपका डेल्टा से न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त नहीं होता, जबकि न्यूट्रल पॉइंट किससे प्राप्त होता है आपको स्टार पॉइंट से। यहाँ किसी कार्यशाला में इनमें से कौन सा कला अनुक्रम फेज सीक्वेंस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा RYB, ये स्रोत में आपका फेज क्रम होता है जो सही होता है, तो यहाँ डी ऑप्शन आपके 4 नंबर आपका क्या हो जाएगा राइट। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 51 नंबर, आर्सेनिक एक है, जो आर्सेनिक है तो पंचसंयोजी पदार्थ, पंचसंयोजी में क्या हो जाएगा आर्सेनिक। और जैसे कि आपको पता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, इस ट्रिक से आप याद भी रख सकते हो, तो आर्सेनिक क्या हो जाएगा पंचसंयोजी पदार्थ। और यहाँ क्वेश्चन है नेक्स्ट 52 नंबर,
6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट आपूर्ति टर्मिनल के बीच जुड़ा हुआ था। परिपथ में धारा 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोध 6 ओम के मान है कहने का मतलब, और प्रतिरोध में समांतर क्रम यानी कि इस तरह से रेजिस्टेंस क्रम जुड़ा हुआ है, और इन सभी का मान कितना है 6 ओम, और इनके समांतर क्रम में जो श्रेणी क्रम है वो कितना जुड़ा हुआ है 3 ओम का। तो यहां मैं इनकी बात करूं तो आंसर कितना आ जाएगा 6/3 यानी कि 2, और टोटल आरटी कितना हो गया 5 ओम, और यहाँ V का मान कितना दिया हुआ है 10, तो 10/5 तो कितना हो जाएगा 2 एम्पियर आपकी धारा। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर से पूछा गया क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर निम्नलिखित भाग तो क्या होता है इमीटर, बेस और कलेक्टर। इमीटर, बेस और कलेक्टर, जो कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी कि कलेक्टर, बेस और इमीटर। डीसी मशीन निम्नलिखित में से कौन सा भाग अधिकतम तापमान वृद्धि को बनाए रखता है, तो क्या हो जाएगा जो घुमावदार जो फील्ड क्षेत्र आपका वो राइट आंसर। और ये भी जो क्वेश्चन है काफी एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, और आज का जो टेक्निकल की अगर बात करूं तो लास्ट क्वेश्चन, न्यूट्रल अर्थिंग के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रल अर्थिंग के लिए तो कौन सा करते हैं ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, तो यहाँ धार ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी हाई करंट नापने के लिए, पीटी हाई वोल्टेज नापने के लिए, ऑटो ट्रांसफार्मर वेरिएबल अगर परिवर्तित वोल्टेज प्राप्त करनी है उसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर काम लेंगे। तो ग्राउंडिंग जो ट्रांसफार्मर है न्यूट्रल अर्थिंग के लिए यानी काम लेते ग्राउंडिंग ट्रांसफार्मर, और 2 नंबर क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो ये तो अपना टेक्निकल जो पार्ट था, टेक्निकल पार्ट की बात 55 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए जेएमआरसी का। अब बात करते हैं नॉन टेक की, ठीक है। नॉन टेक में जो 45 क्वेश्चन है उनके बारे में। तो यहाँ पूछा गया भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजी की जो सर्वे ऑफ इंडिया उसका मुख्यालय कहाँ है कोलकाता के अंदर, और रूस जो है किस महाद्वीप में आता है यूरोप व एशिया, और निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जनवरी 2022 में YSR आरोग्यश्री योजना का उद्घाटन किया, तो कहाँ किया गया आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी, तो एक थी इंडियन ओपिनियन। और अगला क्वेश्चन है जनवरी 2020 में राजीव राय भटनागर को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल सलाहकार नियुक्त किया गया, तो वो किया गया जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने सुशासन सुचालक की गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में न्यायपालिका और सार्वजनिक सुरक्षा पर्यावरण नागरिक केंद्रित शासन में अन्य राज्य ग्रुप बी श्रेणी शीर्ष स्थापित किया, तो किसने किया राजस्थान ने। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, तो वह है गुरु शिखर। भारतीय रिजर्व बैंक 2021-22 रेपो रेट दर जो क्या थी 4%, यहां हो जाएगा राइट आंसर 4%। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार नवंबर 2021 के अंत तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी देश हो गया, तो कौन से नंबर का चौथे नंबर का। अगला क्वेश्चन है 2022 तक विश्व में खनिज पेट्रोल डीजल में सबसे अधिक खपत करने वाला कौन सा देश है, तो वह है यूएसए। दोस्तों अब बात करते हैं जनरल साइंस के क्वेश्चन होगी यानी जीएस की, और फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन यौन के समय लड़कों के दिखावट में परिवर्तन करता है, तो यहां हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन ऑक्साइड को विस्थापित नहीं करेगी, तो यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना जब एक वस्तु पिंड के ऊपर की ओर फेंकते तो क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा है वो घटेगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी बढ़ेगी। यानी कोई वस्तु है जैसे मान लो ये वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक धीरे धीरे क्या होती है इसकी जो गतिज ऊर्जा जो बल से हम फेंकेंगे
वो तो क्या हो जाएगी, कम। और जब ये एक स्थिति में यानी कि ऊपर जा पहुंच जाएगी जहां इसकी गति जो बिल्कुल कम हो जाएगी और ये नीचे की तरफ आएगी, तो इसकी जो स्थिति ऊर्जा है उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव भोजन के पाचन हेतु अम्लीय भोजन को शरीर में परिवर्तन करता है, तो क्या हो जाएगा, पीत रस। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत जो अधिवक्र ग्रंथियां हैं जिसके निकटतम स्थित है, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगी, किडनी। अगला प्रश्न है, 15 कूलम एक आवेश के एक बिंदु से स्थानांतरित 300 जूल कार्य करते तो उस बिंदु में विभवांतर, तो देखो Q बराबर CV। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 15 दूना क्या हो जाएगा, 30, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। ब्यूटेन का आपको यहाँ आणविक सूत्र बनाना तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। यहां पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परवल अम्ल और परवल सार, जो कि क्या हो जाएगा आपका, पीएच क्रम अगर आपका 7 है तो अम्ल व सार। अगले प्रश्न की बात करें तो यहां ध्वनि तरंग, तो ऑप्शन नंबर आपका 4। अगला प्रश्न है, एक आदर्श गैस का चयन करें जिसे आधुनिक आवर्त सारणी 5वें आवर्त में रखा गया, क्या हो जाएगा, जीनॉन। और मैं बात करूं कैमरे का, जो आपने जो मोबाइल का कैमरा होता है और कैमरे का जो फ्लैश होता है, उस फ्लैश के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो भरी जाती है जीनॉन गैस। कैमरे के फ्लैश के अंदर कौन सी गैस होती है, जीनॉन। और आदर्श गैस की अगर हम बात करें जो कि आवर्त सारणी की 5वें आवर्त में रखा गया है, तो कौन सी, जीनॉन गैस। और आपसे पूछ लिया जाए कैमरे के फ्लैश के अंदर तो कौन सी, जीनॉन गैस। और अब बात करते हैं जो मैथ के क्वेश्चन है उनके बारे में, और आप क्वेश्चनों का जो है जो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। यानी कि बेसिक क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन था लेसर व मैसेज से क्वेश्चन पूछा गया था, ये रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन, दूरी चाल। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है एक व्यापारी कुछ पेड़, यानी कि जो आपका है, मैं बात करूँ लाभ है हानि से, जिसका राइट आंसर क्या है, 80। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कुछ व्यापारी 70 रुपए प्रति पेड़ की दर से कितने बेचता है, 40 रुपए, 40%, 40 बटा क्या हो जाएगा, 100, तो यानी कि 2/5, ठीक है। तो 2 7 बटा क्या गया, 5। तो यहां पर लाभ से बेचता है तो क्या कितना हो जाएगा, 70, तो 7×70, तो ये कितना हो गया, 50, ठीक है। अब यहाँ है 60% लाभ प्राप्त करूं, तो 60% की मैं बात करूं तो 60/100, तो 2 3 6 और 5, 3/5 और 5 से 3 8, तो कितना हो गया, 10, और 8 दाई 80, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 80। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके आप सॉल्व कर जाएं। बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इनकी स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो क्वेश्चनों की। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पी क्यू से दोगुना सक्षम, यानी बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप नॉर्मली क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो पी क्यू से दोगुना सक्षम, यानी कहने का मतलब पी की अगर हम बात करें तो पी हो जाएगा 2 और क्यू की बात करें V1, और यहाँ पी व क्यू, पी प्लस क्यू का मान दिया। अगर यहाँ अपन बात करें पी व क्यू एक काम को कितने दिन में, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो पी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो यहाँ पी और क्यू की क्षमता कितनी हो गई, 3, और टाइम 36 दिन। अगर हम टोटल कार्य निकालें तो कितना हो जाएगा, या 36 या 18 108, ठीक है। अपने को मान निकालना है पी का, तो 2 पंजा 10 और 4, तो कितना हो जाएगा, 54। इस तरह से आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप कर सकते हो। और यहाँ क्वेश्चन है अगर हम बात करें तो कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे 5, और जो हिंदी है, हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, और इंग्लिश से भी 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और अभी तक जितने भी साथी नए जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।